नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। यह रजनीश कुमार का पीडीएफ है, मतलब बिहार के इकोनॉमिक सर्वे का बुक का पीडीएफ है, जिसको हम कवर कर रहे हैं। इसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते हैं। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। बिहार औद्योगिक रूप से काफ़ी पिछड़ा राज्य है। मतलब बिहार में मेन बात है कि औद्योगिक कच्चे माल का अभाव है, इसीलिए पिछड़ा हो गया। क्योंकि जब बिहार का विभाजन हुआ तो झारखंड के पास जितने भी खनिज संपादन थे चले गए। अब अगर बिहार में उद्योग डेवलप करना है तो कृषि आधारित उद्योग ही डेवलप करना पड़ेगा, उस पर काम चल रहे हैं। तो बिहार अभी औद्योगिक रूप से पीछे राज्य है। अब देखिए, बिहार के जो जीडीपी में ग्रोथ है इस वर्ष 19-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 10.5% है। ठीक, जिसमें अगर सेकेंडरी सेक्टर का योगदान देखा जाए तो सेकेंडरी सेक्टर का योगदान जो है वो आपको लगभग में 10% के आस में है। ये आपको जो डाटा दिया गया है 11.7%, वो आपको खनिज संसाधन को मिला के डाटा दिया गया है, जो कि खनिज एवं उत्खनन जो होता है वो आपको प्राथमिक सेक्टर का पार्ट होता है, न कि सेकेंडरी सेक्टर का। याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बिहार में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आपको वहीं जीडीपी का ग्रोथ था बस। और उसके बाद यहाँ पे आइएगा, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान यहाँ पे देखिए। ठीक, तो बिहार में सकल राज्य मूलधन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान वर्ष 2018-19 में 20.3% था, जो अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम था। याद रखिएगा, मतलब जितने भी आपको प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर का योगदान होता है, उसमें अगर सेकेंडरी सेक्टर का योगदान देखा जाए, ठीक, तो सबसे कम था पूरे राज्य में, इंडिया में, ऑल ओवर में। चलिए अब यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद आते हैं, यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, जितने भी बिहार में उद्योग हैं उसमें से कृषि आधारित जो उद्योग हैं उसका हिस्सा 34.8% है। रफली याद रख सकते हैं, 1/3 से अधिक जो उद्योग है कृषि पर आधारित है, क्योंकि कच्चा माल के मुख्य स्रोत जो है वो कृषि ही है। चलिए तो इसको रफली याद रख सकते हैं। या बिहार के इकोनॉमिक में अगर क्या कहते हैं, आपको कृषि का योगदान दिखाना होगा तो उसको दिखा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको देखेंगे यहाँ पे, आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाँ, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में आइए, तो बिहार में चीनी उद्योग जो है वो कहाँ है, उत्तर पश्चिम बिहार में संकेंद्रित है। मतलब अगर बिहार का रफली हम मैप बनाते हैं तो मान लीजिए बिहार हो गया, तो इस एरिया में आपको चीनी उद्योग खूब मिलेंगे, क्योंकि इसमें इसी एरिया में गन्ना सबसे अधिक होता है भैया। पूर्व यहाँ का पश्चिमी चंपारण जिला है जो गन्ना के उत्पादन में क्षेत्रफल से की दृष्टि से देखिए तो अचाई इस तरह से टन के हिसाब से देखिएगा तो सर्वाधिक है। और किशनगंज में क्या है, सर्वाधिक उत्पादकता है गन्ना का, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए ठीक, तो आपको गन्ना जितने भी गन्ना मिल है उनका संसाधन कहाँ मिलेगा, तो बिहार के उत्तर पश्चिम बिहार में। चलिए यहाँ से बिहार में अभी 10 चीनी मिल क्या है, कार्यशील अवस्था में है। पूछेगा नहीं, रफली याद रख सकते हैं। ठीक है, बिहार के चीनी मिल के खोई से जो ऊखी पेराता है, उसके बाद जो खोई बच जाता है, रस अलग हो जाता है, खोई बन जाता है, तो उस खोई से 85.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अभी बिहार सरकार देश का प्रथम राज्य है जो इथेनॉल नीति लाई है। ठीक है, अब गन्ना का जो खोई है उससे भी इथेनॉल बन सकता है, मतलब उससे भी बनता भी है और बनेगा। इसके अलावा गेहूं से, सड़ा हुआ गेहूं से, सड़ा हुआ चावल से, इस सब से भी, मक्का से आपको इथेनॉल का उत्पादन होता है। चलिए आगे हम देखेंगे, तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो चीनी की प्राप्ति दर जो 19-20 में कितनी रही, तो 10.72% रही।
कहने का मतलब है कि 1 क्विंटल चीनी में आपको 10 किलो, 1 क्विंटल मतलब गन्ना में 10 किलो चीनी मिलता है। तो ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए आंसर राइटिंग में आपको काम आ सकता है। ठीक, चलिए उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, दुग्ध उद्योग की बात करते हैं। चलिए दुग्ध उद्योग में आते हैं तो बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ यानी काम्फेड, ये आपको दुग्ध उद्योग को देखता है बिहार में। इसकी स्थापना 1983 में हुआ था, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए उसके बाद आते हैं 2020-21 में काम्फेड ने 2 संयंत्रों की स्थापना, आपको एक 5 लाख लीटर की क्षमता दुग्धशाला का संयंत्र समस्तीपुर में खोला है। ठीक है, और 30 मीट्रिक टन दैनिक क्षमता का एक पशु आहार संयंत्र आपको भोजपुर में खोला गया है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। आपको 5 लाख टन क्षमता का दुग्धशाला कहाँ खोला गया है, तो आपको समस्तीपुर में, और पशु आहार संयंत्र कहाँ खोला गया है, तो आपको भोजपुर के बिहिया में। ये बात याद रखिएगा। चाय उद्योग में आते हैं हम लोग, तो चाय उद्योग देखिएगा तो बिहार में किशनगंज जो जिला है, ये मान लीजिए बिहार है, किशनगंज जिला है यहाँ पे। ठीक है, तो यहीं पे आपको क्या होता है, चाय का उत्पादन होता है, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग वाला इलाका से टच करता है। ठीक है, ये पहाड़ी इलाका थोड़ा बहुत है, इसीलिए यहाँ पे चाय का उत्पादन भी हो जाता है। अगर पूछे क्वेश्चन कि बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, किशनगंज में। बिहार के में चाय का उत्पादन कहाँ होता है, किशनगंज में। ठीक है, और बिहार में सर्वाधिक वर्षा भी किशनगंज में ही होता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए किशनगंज जिले में चाय की खेती का 50% हिस्सा जो है एक पोठिया प्रखंड है, वहाँ पे होता है। उसका 40% ठाकुरगंज में और 10% किशनगंज में। तो ये तीनों को आपको नहीं याद रखना है, बस किशनगंज में चाय का उत्पादन होता है, बस हो गया, बस बात खत्म, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। अब आते हैं, बिहार में चाय का वार्षिक उत्पादन लगभग में 4000 टन है, जिसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए उसके बाद हम आते हैं सीधे, बिहार में इसका भी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, हटाइए। मुख्यमंत्री तसर विकास योजना का प्रारंभ जो हुआ था आपको 2012-13 में हुआ था, क्यों हुआ था, हैंडलूम उद्योग के विकास के लिए हुआ था, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बिहार में जूट पार्क की स्थापना कहाँ हो रही है, तो पूर्णिया के मरंगा में हो रहा है। बिहार में जूट पार्क की स्थापना कहाँ हो रही है, तो पूर्णिया की मरंगा में हो रहा है। उसके बाद आते हैं हम लोग, तो मुख्यमंत्री कोसी मलबरी योजना के अंतर्गत 7 जिलों को कवर किया जा रहा है, याद रखिएगा, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया। ठीक, चलिए अब ये जिला जो आपको होंगे बिहार के मैप में अगर आप देखते हैं तो आपको ये जो जिला है आपको मिलेंगे ये सब एरिया में, ये सब एरिया में। ठीक है, ये सब एरिया में, चलिए मतलब पूर्वोत्तर बिहार में, मतलब पूर्वी बिहार में, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बियाडा का गठन आपको 1974 में हुआ था, याद रखिएगा। बियाडा का गठन यानी बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो 1974 में, ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं, ये सब नहीं पढ़ना है, इसका कोई आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये सब का आवश्यकता आपको नहीं है। हाँ, बिहार के बेगूसराय जिला में आपको अंडी रेशम का उत्पादन होता है, इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है। रेशम का एक टाइप है अंडी रेशम। अब आइए खनन एवं उत्खनन में, तो खनन उत्खनन में ये सब डाटा है, कोई आपको आवश्यकता है नहीं, ये सब डाटा की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। सीधे आते हैं, देखिए बिहाटा में अपारेल वस्त्र पार्क और मुजफ्फरपुर में लेदर गुड पार्क कॉम्प्लेक्स का स्थापना करने का प्रस्ताव है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक, चलिए उसके बाद सीधे हम आते हैं आपको वर्ष 2018 में घरेलू पर्यटन को आकर्षित करने के मामले में बिहार का जो स्थान रहा 14वां रहा, और विदेशी पर्यटन का स्थान बिहार के राज्यों में देखा जाए तो 9वां स्थान पर रहा, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आते हैं अध्याय 4 में, तो अध्याय 4 जो है उसमें श्रम, रोजगार तथा प्रवास की बात की गई है। ठीक, ये आर्थिक सर्वेक्षण का बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 4 है, इसमें श्रम, रोजगार और प्रवास की बात की गई है। तो यहाँ पे हम आते हैं, तब यहाँ पे अब क्या है, तो ग्रामीण बिहार में पुरुषों के श्रम शक्ति सहभागिता 73% है। ठीक है,
मतलब 100%, अगर 100 पुरुष हैं तो उसमें से 73 आदमी काम करता है। तो इस सब का आवश्यकता आपको नहीं है। उसी तरह से देखा जाए ग्रामीण बिहार में महिलाओं के लिए श्रम शक्ति स्वाभाविकता दर अत्यंत कम, मात्र 4% है। ठीक है, मतलब 100 महिलाओं में 4 महिला ही काम करती है, ये बात यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए उसके बाद तो ये दोनों की आवश्यकता नहीं है, ये दोनों की आवश्यकता आपको नहीं है। अगर बेरोजगारी दर देखा जाए तो बेरोजगारी दर में देखिए बिहार में पूर्व जो ग्रामीण बेरोजगारी दर है वो 9.8 है और शहरी बेरोजगारी दर 10.4% है। लगभग में बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? 10%। यह डाटा आपको आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा बताए गए हैं। वैसे प्रत्येक मंथ बेरोजगारी दर का डाटा आते रहता है। चलिए उसके बाद हम आते हैं यहाँ इम्पोर्टेंट जो है उसी को बताएंगे, आपको फालतू चीज़ बताएंगे नहीं हम, क्योंकि इसको याद करना पड़ेगा आप लोगों को। तो वही डाटा याद कीजिए जो आपके काम का है। चलिए हाँ, इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ हम शेयर कर दिए हैं, वहाँ पे ज्वाइन करके आप पीडीएफ ले लीजिएगा। यहाँ पे हाँ, बिहार देखिए महिला श्रमिकों के लिए सबसे पहले यहाँ देखिए बिहार में कामकाजी पुरुषों में रोजगार उपलब्ध कराने के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है? तो कृषि सबसे अग्रणी है, याद रखिएगा। वहीं महिला को देखा जाए तो महिला में भी कृषि अग्रणी है, मतलब सबसे अधिक जो रोजगार आता है वो किस सेक्टर से आता है? तो कृषि से। ठीक है, और पुरुषों का रोजगार दूसरा स्थान पर कौन देता है? तो निर्माण उद्योग देता है। ठीक है, निर्माण उद्योग देता है। और महिलाओं को कौन सा सेक्टर देता है? तो महिलाओं को आपको शिक्षा क्षेत्र देता है। ठीक है, तो दोनों में अंतर हो गया, तो रफली याद रख सकते हैं। चलिए भारत में सबसे कम महिला श्रम शक्ति स्वाभाविकता दर कहाँ पे है? बिहार में, जो मात्र 4% है। ग्रामीण महिलाओं के लिए 4% और शहरी महिलाओं के लिए कितना है? आपको 6.5%, मतलब लगभग में 4% है। क्योंकि 11% के आसपास आपको लगभग में 11% ही क्या है? बिहार में शहरीकरण दर है। तो इसका प्रभाव बहुत ही कम पड़ेगा, ये अपने तरफ नीचेगा, क्योंकि ये 90% है। ठीक, तो बिहार में महिलाओं के आपको श्रम शक्ति स्वाभाविकता दर जो है सबसे कम, भारत में सबसे कम 4% है। उसके बाद आते हैं सीधे बिहार में महिलाओं का प्रवास मुख्यतः सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता है और पुरुषों का प्रवास आपको आर्थिक कारणों से, मतलब कहना है आर्थिक सुरक्षण के अनुसार कि बिहार में महिलाओं का प्रवास क्यों होता है? सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से, मुख्य रूप से विवाह के कारण। ठीक है, और पुरुषों का काम की वजह से बाहर जाते हैं पुरुष लोग, ये आपको मिल गया। उसको बताइए बिहार तकनीकी सेवा आयोग का गठन जो हुआ था कब हुआ था? 2014 में हुआ था, याद रखिएगा। 2017 से काम करना शुरू कर दिया और बिहार कौशल विकास मिशन जो है का गठन आपको 2010 में शुरू किया गया है। ठीक, चलिए तो ये आपको 2 अध्याय इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक, आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, शॉर्ट में हम बता रहे हैं कि जो आपको पॉइंट याद करना है, इसको अगर डिटेल से पढ़ना है, ठीक, तो रजनीश कुमार को भी मत पढ़िएगा, बिहार की वेबसाइट से आप आर्थिक सर्वेक्षण डाउनलोड कर लीजिएगा, अब बैठ के पढ़ते रहिएगा, वो आपको अच्छा से समझाएगा। और इससे आपको एग्जाम में याद कौन सा पॉइंट करना है, ये आपको नहीं समझ में आ रहे हैं तो हम आपको बता दिए हैं। आपको अगर इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं 5 क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन रहता है, तो अगर पूछे जाते हैं तो लगभग में आप वहाँ से 99% चांस रहेगा क्वेश्चन आप कवर करके लाइएगा मेरे हाईलाइट पॉइंट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला अध्याय हम कवर करेंगे। ओके, धन्यवाद।